नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में और आप देख रहे हैं मिड डे और मैं आपके साथ करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना में आयोजित जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में बाकायदा ये कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं है। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। उन्होंने कहा कि जेडीयू मजबूती के साथ एनडीए में है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। केसी त्यागी का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई दिनों से पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ये बता रहे थे कि सीएम नीतीश पीएम मटेरियल है और अब इस पर फिर से तकरार शुरू हो गया है और अब विपक्ष ने इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अगर नीतीश पीएम मटेरियल है तो जनता के सामने अपनी दावेदारी पेश करे, पीएम मटेरियल की बात कर खुद की पीठ ना थपथपाए। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र दामोदर और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने पास किया। आपस में सहमति नहीं है और जेडीयू की कार्यशैली का यह एक उदाहरण है कि रहना भाजपा के साथ ही है लेकिन समय समय पर कुछ मुद्दों पर वो अलग राय रखते हैं। यह लोगों को भ्रमित करने की चाल है। तो अगर आप में प्रधानमंत्री की योग्यता है तो हम नरेंद्र मोदी की कार्यशैलियों का विरोध करेंगे ना, चुनौती दीजिए। सिर्फ कहने से अपनी पार्टी मीटिंग कर लीजिए और ये हमारे पास पीएम मटेरियल नेता है और पीएम के उसी पीएम के साथ भी आप चल रहे हैं कदम से कदम मिला के, ये दो तरफी बातें नहीं चलेंगी। पीएम मटेरियल इस देश में कोई है और नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है तो एकमात्र। हालांकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को खारिज कर दिया है। सीएम ने कहा कि पीएम पद की उनके कोई इच्छा नहीं है। जरा सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। तो आप सब लोगों के बीच में लोग पूरी बात कह चुके हैं, इसमें कोई अपनी तरफ से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई और बात केसी त्यागी जी ने बताया कि आप योग्य हैं पीएम के लिए, सबका कोई कोई मेरी इच्छा है कुछ है सब। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आरजेडी परिवार पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार में अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान कर रहे हैं मगर यह सम्मान राजद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नहीं मिल रहा है और यह जीता जागता उदाहरण है तेज प्रताप यादव और जगदानंद के बीच चल रहा विवाद। तो बताते चले कि हालांकि गलती तेज प्रताप यादव करते हैं और कार्रवाई आकाश यादव पर हो रही है। तेज प्रताप यादव की तरफ से लगाए गए जन्माष्टमी पोस्टर में तेजस्वी को जगह नहीं मिली है। मुजफ्फरपुर से खबर, इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई अब तेज हो गई है। पुलिस ने आर्थिक अपराध इकाई को मामला सौंपा है। एडीजी अपराध इकाई मोहम्मद नैयर खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करें। इंजीनियर के ठिकानों से अब तक 67 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अवैध तरीके से अर्जित की गई है जो संपत्ति है वो जब्ती होगी। दो डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। तो मुजफ्फरपुर से खबर, जहां बताते चले कि अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति जब्त होगी। 2 डीएसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई चल रही है।
गए हैं। हालांकि बीते 2 दिन की बात की जाए तो एक बार 18 लाख रुपए की बरामदगी हुई और दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो 48 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और आज अगर देखा जाए तो कुल मिला के 67 लाख रुपए यानी बरामद किए गए हैं। एक तरह से मुजफ्फरपुर के इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई धीरे धीरे अब तेज होते जा रही है। हालांकि एडीजी अपराध इकाई मोहम्मद नैयर खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंजीनियर के ठिकानों से अब तक कुल 67 लाख रुपए बरामद हुए हैं और अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति जब्त होगी। एडीजी ने यह बातें कही, वही 2 डीएसपी के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई चल रही है। तो देखा जाए तो मुजफ्फरपुर से खबर जो इंजीनियर के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई तेज कर दी गई है। लगातार इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है और जिस तरह से अगर इंजीनियर के ठिकानों की बात की जाए तो हर जगह कार्रवाई चल रही है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि जितने भी संपत्ति है इस इंजीनियर की वो संपत्ति जब्त होगी। एडीजी ने ये तमाम बातें कही। हालांकि एडीजी अपराध इकाई तो अधिक जानकारी के लिए मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल विकास, इंजीनियर के खिलाफ धीरे धीरे अब कार्रवाई तेज होती जा रही है। अब तक कितने लाखों रुपए की बरामदगी हुई है? चल रही है और अब तक कुल मिलाकर के 67 लाख रुपए बरामद किया जा चुका है। अपराध आर्थिक इकाई के एडीजी मोहम्मद नैयर हसनैन खान ने बताया है कि डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठन कर मुजफ्फरपुर में भेजा गया है, जो इस इंजीनियर के विरुद्ध संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उनके विरुद्ध संपत्ति को जब्त किए जाने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और बता दें कि मुजफ्फरपुर पुलिस को इस कार्रवाई से अलग कर दी गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस सिर्फ कार्रवाई में सहयोग कर रही है, पूरे कार्रवाई की मॉनिटरिंग अपराध आर्थिक इकाई के द्वारा किया जा रहा है। उनके एडीजी नैयर हसनैन खान मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना बहुत लाजमी होगा कि इंजीनियर के विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। विकास, क्या लगता है जिस तरह से लगातार जो कार्रवाई तेज चलती जा रही है, एक के बाद एक जो रुपए की बरामदगी होती जा रही है, अब अगर देखा जाए तो पुलिस ने अब अपराध इकाई को यानी एडीजी को भी मामला सौंपा है, तो अब किस तरह से कार्रवाई आगे चलेगी? बिल्कुल, इस संबंध में आज से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज करने में अपराध आर्थिक इकाई जुटी हुई है और इंजीनियर एक पूर्व मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जिसका नाम अभी तक खुलासा नहीं किया जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के किसी पूर्व मंत्री के रिश्तेदार है, लेकिन अपराध आर्थिक इकाई उनके गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द ही बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए विकास, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर बढ़ने से तबाही का मंजर निचले हिस्से में दिखने लगा है और बाढ़ नियंत्रण के अभियंता सहित जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। बाढ़ ने जहां 6 प्रखंड के 42 गांव में तबाही मचाई है, वहीं इन गांव के पशुओं के लिए चारे के लाले पड़ गए हैं। पानी में डूबे गांव की सड़कें और लोगों की झोपड़ियां तबाही के नजारा पेश कर रही है। जिला प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था तो की गई है, पर पर्याप्त संख्या है। वहीं बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि गांव से निकलकर नहर के किनारे शरण लिए हुए हैं। बाढ़ आ गई बा? कितना दिन से? 4 दिन से हो गई। तो रउआ लोग का खात पियत पानी? का खाता नहीं सन, भुजा पानी पियत। ई नहर पर बानी सन, सब पानी से बुड़ल बानी सन। चारा ले तनी से माल जाल के जियावे खातिर पैदल आवे के बाद जाए के बाद पानी में हेल गए। लड़का बाल बच्चा समूचा खाना बिना मरत तारे सन, चूल्ह चाकी समूचा डूब गई बा। लौना पता सब खत्म हो गया। कितना दिन से डूब गया है? ये हफ्ता दिन से। सरकार की तरफ से कुछ मिला है? नहीं मिला। छपरा में डबरा नदी में उफान के कारण मढ़ौरा नगर पंचायत के कई वार्डों में बाढ़ की स्थिति है। मढ़ौरा असोया रोड पर जहां 2 फीट पानी चढ़ गया है, वहीं मढ़ौरा नगर के आधा दर्जन से अधिक वार्डों में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोग थर्मोकोल, केला के तने और ड्रम से जुगाड़ी नाव बनाकर अपने घरों से जरूरी कार्य के लिए रोड तक आ रहे हैं। मढ़ौरा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद ललन राय का घर भी प्रभावित हो गया है और घर के चारों तरफ जल जमाव होने के कारण लोगों का निकलना मुहाल हो गया है। बाढ़ प्रभावित वार्ड नंबर 4 के लोग अपने मवेशियों के साथ रेलवे ढाला पर शरण लिए हुए हैं और
इधर मुख्य पार्षद ने नगर के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का नाव से मुआयना करने के बाद सीओ मढौरा से बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत कार्य किए जाने की मांग की है, जिस पर सीओ ने सर्वे के बाद बाढ़ पीड़ितों को सरकारी सहायता देने की बात कही है। डबरा नदी में पानी भर गया। डबरा नदी के उफान के चलते हम लोग कम से कम 8 से 10 वार्ड प्रभावित हो गया है। हम सीओ साहब को फ़ोन किए थे तो वो बोले कि ठीक हम सर्वे करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है जनता को। 8 से 10 घर जनता मतलब कि घर से निकल कर रेलवे ढाला पर मतलब कि अपना टेंट गिरा कर खाना उन्हें खा रहा है सब लोग। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मतलब कि अथी नहीं लिया गया कि हाँ क्या करना है नहीं करना है। लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ी नदियों में उफान के बाद बगा के 26 गांव यानी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। रामनगर के नौरंगिया और बनकटवा पंचायत के करीब 26 गांव में पहाड़ी नदी का पानी घुसकर तबाही मचा रहा है। बाढ़ के साथ ही तेज रफ्तार कटाव से ग्रामीण आफत में है और गांव में 5 फीट तक पानी बह रहा है। रामनगर का यह इलाका दोन का इलाका है जो कई नदियों को पार करने के बाद आता है। पहाड़ी नदियों में उफान के कारण अधिकारी भी इस इलाके में नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश ने गांव छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण ले चुके हैं गांव वाले और लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे दोनों क्षेत्र में 2 पंचायत है, बनकटवा करमैया पंचायत, दूसरा नौरंगिया पंचायत। दोनों पंचायत में टोटल 26 गांव है और इस समय 15 गांव बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी है और यहाँ पे 2-3 रोज पहले मौसम भी ठीक ठाक था, लेकिन किसी प्रकार की कोई अधिकारी के यहाँ पे इंक्वायरी नहीं किया गया, किसी प्रकार का व्यवस्था भी नहीं दिया गया है। और अभी फिलहाल में देखा जाए तो चंपापुर गांव बिल्कुल खतरे में है। नदी और गांव 50-55 मीटर की दूरी में है। अगर इस गांव को किसी पर बढ़िया व्यवस्था नहीं दिया गया तो निश्चित है कि गांव को यहाँ से दूसरे जगह जाकर के अपना व्यवस्था सोचना पड़ेगा। तो अधिक जानकारी के लिए बगा से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। राकेश, जिस तरह से देखा जाए तो लगातार हो रही बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है, ऐसे में बगा में किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं? जी आपको बता दें आपको कि करिश्मा की बगहा में जो बरसात को लेकर बारिश के बाद लगातार पहाड़ी नदियां उफान पे हैं। वहीं गंडक नदी भी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है, लेकिन अभी खतरे से बाहर बताया जा रही है गंडक। लेकिन पहाड़ी नदियां उफान पे, जिसके कारण कल रात में काफी जगहों पर तांडव मचाया है। जैसे दोन का इलाका है जहाँ बनकटवा और नौरंगिया दोन में कई जगह भीषण कटाव किया है, लोगों को फसल बर्बाद किया है। कि कई जगह पर पुल पुलिया सड़क को ध्वस्त कर दिया है। गांव में पूरे तरह जलमग्न हो गया था, पूरी तरह से नदी गांव में बह रही थी। लेकिन अभी पानी बारिश रुकने के बाद धीरे धीरे पानी घट रहा है जो पहाड़ी नदी है उसमें। और बता दें कि जो मसान नदी है उसका कई जगह कहर बरपाया। वही रामनगर के में जो यूनिटी कटरवा गाइड बांध ध्वस्त कर दे, जहाँ पिपरा माफी गांव है वहां पे अभी उसका तांडव काफी हुआ है, जहाँ 1 दर्जन नदी का घर बताया जा रहा है जो पानी में बह गया, लोगों का अनाज बह गया है। वही इसका कहर देवराज का इलाका है जहाँ इनार बरवा और तेलपुल और जोबिया का इलाका है, वहाँ भी गंडक मसान नदी का कहर जारी है और कटाव। राकेश, जिस तरह से बता रहे हैं कि कटाव लगातार तेज देखने को मिल रही है और कई गांव की अगर बात की जाए तो कई गांव में पानी भी घुसा है। अगर ऐसे में बात की जाए उन पीड़ितों की, बाढ़ पीड़ितों की, तो किस तरह से राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? अभी देखिए जो लगातार बारिश के बाद जो स्थिति नदियों का बना था कटाव और पूरी तरह से गांव में जो ये हो गया था, सबसे बेहद स्थिति है दोन का इलाका जो लगभग 26 गांवों का ये पंचायत है, 2 पंचायत। वहाँ की स्थिति बहुत भयावह है, वहाँ जाने की कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है अगर किसी बीमार आदमी पड़ जाए तो उस इलाके से इलाज के लिए अस्पताल में नहीं पहुंच सकते, मुख्यालय से नहीं आ सकते हैं, सारे रास्ते भी ध्वस्त हो गए हैं। पूरे तरह जंगल के इलाका है और जंगल के तरफ से जाने का ही रास्ता है और रास्ते में लगभग 1 दर्जन से अधिक नदियों को पार करके जाना पड़ता है। तो देखा जाए तो जो बनकटवा और नौरंगिया दोन का जो इलाका है पूरे तरफ से वो वहाँ की स्थिति एकदम मतलब भयावह हो गई है। वहाँ के लोग एकदम परेशान है, कई जगह पर कटाव भी कर रहा है, तो कई तरह लोगों का फसल भी कट गया है। तो इस तरह देखा जाए कि तो वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है बनी है। लेकिन अभी तक प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। वो भी वहाँ जाने में प्रशासनिक अधिकारी जो है रास्ते भी नहीं है,
जिसके कारण वो जा सके। चलिए बिल्कुल राकेश, हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। एक खबर में आगे बढ़ेंगे। पटना से खबर जहां उपेंद्र कुशवाहा और केसी त्यागी के बीच मुलाकात हुई। बंद कमरे में इन दोनों नेताओं की बातचीत हुई। राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। तो बताते चले पटना से खबर जहां बड़ी खबर कि उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंची है मंत्री लेसी सिंह और संगठन और कई सारे मुद्दे पर बातचीत। और बताते चले कि जेडीयू एमएलसी संजय सिंह भी मिलने पहुंचे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा और केसी त्यागी के बीच बंद कमरे में मुलाकात हो रही है दोनों नेताओं की। वहीं दूसरी तरफ पटना से खबर जहां उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे लेसी सिंह भी मिलने पहुंचे। तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा से तेगी और केसी त्यागी के बीच में मुलाकात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मंत्री लेसी सिंह भी पहुंचे। हालांकि देखा जाए तो बंद कमरे में उपेंद्र कुशवाहा और केसी त्यागी के बीच मुलाकात हो रही है। हालांकि जताया जा रहा है कि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चाओं को लेकर ये मुलाकात की जा रही है। एक भी खबर आ रही है। साथ ही बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा से मंत्री लेसी सिंह भी मिलने पहुंचे और संगठन और कई सारे मुद्दे पर बातचीत हो रही है। तो बताते चले कि जेडीयू एमएलसी संजय सिंह भी मिलने पहुंचे हैं साथ में। तो देखा जाए तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा से केसी त्यागी मिलने पहुंचे हैं और दूसरी तरफ मंत्री लेसी सिंह भी मिलने पहुंची है। हालांकि देखा जाए तो जेडीयू एमएलसी संजय सिंह भी मिलने पहुंचे हैं। तो लगातार जो इन दोनों नेताओं हैं सब लोग मिलने पहुंचे हैं। मंत्री लेसी सिंह भी मिलने पहुंची है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह भी उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। अब देखना होगा कि ये मुलाकात में क्या कुछ बातें होती है, क्योंकि इस मुलाकात के क्या मायने हैं। तो जिस तरह से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा से और केसी त्यागी भी मिलने पहुंचे हैं और एक तरफ मंत्री लेसी सिंह भी मिलने पहुंचे। साथ ही जेडीयू एमएलसी संजय सिंह भी है जो मुलाकात करने उपेंद्र कुशवाहा से पहुंचे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता अमरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। अनीश, जानना चाहेंगे, एक तरफ अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा से केसी त्यागी के बीच मुलाकात चल रही है बंद कमरों में, आखिर किन विषयों को लेकर इस मुलाकात चल रही है, क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर को लेकर? नहीं, देखिए कल ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी और बैठक में कई प्रस्ताव जो है वो जेडीयू ने पारित किया और जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और सबसे पहले उनके आवास की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी से उनकी मुलाकात हो और सुबह सुबह जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी त्यागी जी वो मुलाकात करने पहुंचे थे, मंत्री लेसी सिंह पहुंची थी, एमएलसी संजय सिंह पहुंचे थे। तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां शुरू हुआ है और कई कार्यकर्ता भी हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वे लोग भी पहुंच रहे हैं और अपनी मुलाकात करके अपनी बातों को बता रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि कई मायनों में मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से कल जेडीयू ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के मटेरियल है, उसके बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और इसी उत्साह को लेकर तमाम कार्यकर्ता जो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पे भी जुटे हैं। लोगों उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, सभी लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कई यहाँ के पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। धीरज जी, कितना उत्साह है? कल जो रेजोल्यूशन पास हुआ लगता है कि उसी का ये असर है, दिख रहा है तमाम कार्यकर्ता जो है वो सुबह से उपेंद्र जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, कल का मीटिंग से उत्साह तो है ही, साथ ही आप देख रहे होंगे कि हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे भी लोग शिष्टाचार मुलाकात करने आते रहते हैं, ये भी जाते रहते हैं, तो ये आम बातें हैं, इसको कुछ विशेष मतलब। कौन कौन लोग आए थे मुलाकात करने? माननीय केसी त्यागी जी आए थे, उसके बाद फिर मंत्री लेसी सिंह जी आई थी और पूर्व प्रवक्ता संजय सिंह भी आए थे और भगवान सिंह पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा जी भी अभी कुछ देर पहले ही मिलकर निकले हैं। तो बहुत सारे लोग आए थे, तो ये सब मुलाकातें चल रही हैं और बहुत उत्साह है। कल के मीटिंग के बाद बहुत उत्साह है। कल की जो मीटिंग हुई थी, कल जो बैठक हुई थी,
खासतौर पे उसके बाद लोगों में काफी उत्साह है। और उत्साह इसलिए ज्यादा है कि जो कई रेजोल्यूशन पास हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का मटेरियल बताना। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया, जो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने भी कहा कि हम लगातार ये बातें कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के तो तमाम गुण मौजूद है, लेकिन किसी को अगर बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन हम अपनी बातों को कहेंगे। और इसका कहीं ना कहीं प्रस्ताव जो था वो कल पारित हुआ था। हमें लगता है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में काफी इसको लेकर उत्साह है, और इसी उत्साह का नतीजा है कि तमाम कार्यकर्ता जो है सुबह से ही जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके आवास पर जमे हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बातों को बताना। तो देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से उपेंद्र जी की यात्रा चल रही है, बिहार यात्रा चल रही है, और उस यात्रा के क्रम में तमाम जिलों में जो जा रहे हैं, संगठन के दृष्टि से हो या सरकार के दृष्टि से हो, जो भी बातें आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी एक तरह से उनका फीडबैक ले रहे हैं और तमाम बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो सरकार के महत्वपूर्ण भले ही जो बातें सामने आ रही है, सरकार को कैसे मोटिवेट, सरकार को कैसे बताना है, चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो या संगठनात्मक स्तर पे हो, तमाम बातों को जो उपेंद्र कुशवाहा जी लगे हुए हैं कि संगठन में सुधार हो। वैसे लोग जो सक्रिय नहीं है, उन लोगों को पार्टी आने वाले समय में जो संगठन का विस्तार होगा या संगठन में जो बदलाव होगा, उसमें बाहर का भी रास्ता दिखा सकती है। और वैसे कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको फिर से मौका भी मिल सकता है। तो दोनों दृष्टिकोण से, प्रशासनिक और संगठन दोनों दृष्टिकोण से उपेंद्र कुशवाहा जी की ये कोशिश है कि जनता को फायदा हो, कार्यकर्ता को फायदा हो और वैसे लोगों को फायदा हो जो संगठन के लिए समर्पित है। तो हमें लगता है कि कल जो बैठक हुई है, बैठक के बाद तमाम लोग काफी खुश हैं। आप भी आए, क्या लगता है कितनी खुशी है? लोग काफी आ रहे हैं। देखिए, खुशी तो पूरे बिहार की जनता को है और कार्यकर्ताओं को है। उपेंद्र कुशवाहा के आने से पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है, और उपेंद्र कुशवाहा जी जब जब यात्रा किए हैं, एक नया परिवर्तन। चलिए, बिल्कुल अवनीश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बताते हुए कि लगातार जिन नेताओं का मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेड़ो के शहरी इलाके में लोगों के घरों में दूषित और गंदा पानी आ रहा है और शहर को पानी सप्लाई करने वाले जल मीनार से आने वाले पानी में चुनिया के पंख आ रहे हैं। लोगों ने इस बात की शिकायत जल विभाग के अधिकारियों से की है, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक लोगों की शिकायत दूर नहीं हुई है। अधिकारियों की लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी है। बता दें कि सालों पहले बने इस जल मीनार की हालत काफी जर्जर है और विभागीय उदासीनता के चलते शुद्ध पेयजल के बदले ये जल मीनार बीमारी बांट रहा है। सरकार के द्वारा आम आदमी को पीने के लिए पानी सप्लाई दिया जाता है। इस गुमला रोड में जितने भी लोगों का कनेक्शन है, सब में आज उस पानी के साथ में मुर्गी या बत्तख का या कबूतर का ये पंख सबके घर में निकला है। आज सुबह सप्लाई पानी जब भरा गया तो सप्लाई पानी में किसी पक्षी का पंख मिला हम लोगों को, और उस पंख का पानी अगर हम लोग पिए तो तबीयत खराब हो जा रहा है। देवघर में बाबा मंदिर के नहीं खुलने के विरोध में पुरोहितों, स्थानीय लोगों और स्थानीय दुकानदारों ने सामूहिक रूप से देवघर बंद की घोषणा की और शहर में इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मंदिर के आसपास के इलाकों में सुबह से ही दुकानें बंद हैं। हालांकि शहर में कई जगह दुकानें खुली हैं। हालांकि पंडा धर्मरक्षणी सभा के महामंत्री कार्तिक ठाकुर की अगुवाई में कई दुकानों को बंद कराया गया है। बंदी कैसी है हमसे ज्यादा आप लोग जान रहे हैं। हम लोग किसी को फोर्सली बंद नहीं करा रहे हैं, सबसे स्वैच्छिक बंदी की मांग कर रहे हैं। जो हमारी बंदी से सहमत नहीं है, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को या अपने जो भी उपक्रम है उसे अगर खुला रखें तो सीधा साधा हम लोग का कार्रवाई है कि हम लोग जो भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं उनके साथ हम अपने व्यवसायिक संबंध को समाप्त करेंगे, उस दुकान में खरीद बिक्री नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोगों से पर्सनली समर्थन मांगा नहीं गया था। राजनीति में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले, इस सोच के साथ भारतीय जन परिवार पार्टी का गठन हुआ है और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली हैं। कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा, युवाओं का आगामी पंचायत में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो, इसे लेकर पार्टी काम करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा, जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरत है देश को बेरोजगारी दूर करने की। देश और मौजूदा सरकार को काम करने की जरूरत है ताकि समाज के हर क्षेत्र के लोगों का समुचित विकास हो सके।
भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली हमारे साथ हैं और उनसे ही हम जानेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई है, खुद एक युवा हैं और इन्होंने क्या सोच के साथ इस पार्टी का गठन किया है और देश में इस पार्टी की क्या कुछ आने वाले समय में कार्य योजना होगी, इन तमाम विषयों पर हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं पृथ्वी कुमार माली जी। सर, जो आपने अपनी पार्टी का गठन किया है उसके बारे में बताएं सर, और किस सोच के साथ आप इस पार्टी को लेकर आए? इसमें युवा की भागीदारी बहुत ज़्यादा होंगे, युवा चर वर्ग के इसमें भाग लेंगे और मैं यही चाहता हूँ युवाओं वर्ग से कि इसमें जो है सो आके अपनी बिहार की एक मजबूती जो है सो उसमें मजबूती लाने का कोशिश करें। पार्टी आप जो चला रहे हैं या जो अभी आपकी पार्टी इस्टेब्लिश है, युवाओं को जो आप समर्थन देने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी योजना है कि पंचायत चुनाव में वैसे गांव के युवाओं को आप मदद करेंगे पंचायत चुनाव में जाने के लिए, जो इच्छुक होंगे राजनीति में आने के लिए? जी, जो आर्थिक कमज़ोर हैं, जो पैसे के कारण जो है सो इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं, उन युवाओं को कहना चाहते भारतीय जन परिवार पार्टी आपके साथ है। आप इसमें आइए, चार वर्ग के आइए और हमसे संपर्क करिए, भारतीय जन परिवार पार्टी से संपर्क कीजिए। आप इसमें चर भर के आपको भाग लेंगे। जो सहयोग होगा, जो सहयोग होगा, जो भी सहयोग होगा, युवा आएंगे तभी मेरा बिहार विकास करेगा, तभी मेरा देश विकास करेगा। चलिए, युवाओं को लेकर पृथ्वी कुमार माली जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि युवाओं को लेकर खासकर ये पार्टी जो है केंद्रित है और देश में राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी हो, इन तमाम विषयों पर लेकर पार्टी ने रणनीति बनाकर रखी है। आगामी बिहार के पंचायत चुनाव में भी बिहार के युवाओं की भागीदारी ज़्यादा हो और वैसे भी युवाओं को ये मदद करेंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और चुनाव में वो जाना चाहते हैं, राजनीति में आकर अपने क्षेत्र का और राज्य का विकास करना चाहते हैं। भारतीय जन परिवार पार्टी उसके सहयोग के लिए, खासकर पृथ्वी कुमार माली उनके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। इस समय कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं गौतम गौंड, कशिश न्यूज पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।